हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे श्वार्ट्ज के द्वारा लिखी हुई बेस्ट मोटिवेशनल बुक। तो इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें लेखक के अपने विचार है और यह सारे मोटिवेशन और सफलता किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हो इसके बारे में है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 1। विश्वास कीजिए कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। सफलता यानी बहुत सी अद्भुत और अच्छी चीजें। सफलता का मतलब है अमीरी, शानदार घर, मजेदार छुट्टियां, यात्रा, नई चीजें, आर्थिक सुरक्षा, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुशहाली देना। सफलता का मतलब है प्रशंसा का पात्र बनना, लीडर बनना, अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है आजादी, चिंताओं, डर, कुंठाओं और असफलता से आजादी। सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतुष्टि। जो लोग आप पर निर्भर है उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता। सफलता का मतलब है जीतना। सफलता उपलब्धि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। हर इंसान सफलता पाना चाहता है। हर इंसान चाहता कि उसे जिंदगी का हर सुख मिले। कोई भी घिसट घिसट कर औसत जिंदगी नहीं जीना चाहता। कोई भी सेकंड क्लास नहीं दिखना चाहता या इस तरह का जीवन नहीं गुजारना चाहता। सफल जीवन का व्यवहारिक रास्ता हमें बाइबल की उस पंक्ति में दिखाया गया है जिसके अनुसार आस्था से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। यकीन कीजिए, सचमुच यकीन कीजिए कि आप पहाड़ हिला सकते हैं और आप वाकई ऐसा कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को यह यकीन ही नहीं होता कि उनमें पहाड़ हिलाने की क्षमता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे ऐसा कभी नहीं कर पाते। किसी मौके पर आपने शायद किसी को यह कहते सुना होगा, यह सोचना बकवास है कि आप किसी पहाड़ को यह कहकर हिला सकते हैं, पहाड़ मेरे रास्ते से हट जाओ। यह नामुमकिन है। जो लोग इस तरह से सोचते हैं उन्होंने आस्था और इच्छा के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझा है। यह सच है कि केवल इच्छा करने भर से आप पहाड़ को नहीं हटा सकते। केवल इच्छा करने भर से आप एग्जीक्यूटिव नहीं बन जाते। केवल इच्छा करने भर से आप 5 बेडरूम और 3 बाथ वाले घर के मालिक नहीं बन जाते या आप अमीर नहीं बन जाते। केवल इच्छा करने भर से आप लीडर नहीं बन जाते। परंतु अगर आप में विश्वास हो तो आप पहाड़ हिला सकते हैं। अगर आपको अपनी सफलता का यकीन हो तो इस विश्वास के सहारे आप सफलता हासिल कर सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं। आस्था या विश्वास की शक्ति के बारे में कुछ भी जादू या रहस्यमय नहीं है। विश्वास इस तरह का काम करता है, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ वाला रवैया हमें वह शक्ति, योग्यता और ऊर्जा देता है जिसके सहारे हम वह काम कर पाते हैं। जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। हर दिन देश भर में युवा लोग नई नौकरियां शुरू कर रहे हैं। ये सभी युवक युवतियां चाहते हैं कि किसी दिन वे सफलता की चोटी पर पहुंचे और सफल बने, परंतु इनमें से ज्यादातर लोगों को यह विश्वास नहीं है कि वे कभी चोटी पर पहुंच जाएंगे और इसी कारण वे चोटी पर नहीं पहुंच पाते। अगर आप यह मान लेते हैं कि चोटी पर पहुंचना असंभव है तो आप उन सीढ़ियों को नहीं ढूंढ पाएंगे जिनके सहारे आप चोटी पर पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर औसत आदमियों की तरह ही व्यवहार करते रहते हैं। परंतु इनमें से कुछ युवक युवतियों को विश्वास होता है कि वे सफल हो सकते हैं। वे अपने काम के प्रति मैं चोटी पर पहुंचकर दिखलाऊंगा वाला रवैया रखते हैं और चूंकि उनमें जबरदस्त विश्वास होता है इसलिए वे चोटी पर पहुंच जाते हैं, यह जानते हुए कि वे भी सफल हो सकते हैं और ऐसा असंभव नहीं है। यह लोग अपने वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव्स के व्यवहार को गौर से देखते हैं। वे सीखते हैं कि सफल लोग किस तरह समस्याओं को सुलझाते हैं और निर्णय लेते हैं। वे सफल लोगों के रवैयों को ध्यान से देखते हैं। जिस आदमी को विश्वास होता है कि वह काम कर लेगा, उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका सूझ जाता है। मेरी एक परिचित महिला ने 2 साल पहले यह फैसला किया कि वह मोबाइल फोन बेचने की सेल्स एजेंसी बनाएगी। उसे कई लोगों ने सलाह दी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह ऐसा नहीं कर पाएगी। उस महिला के पास पूंजी के नाम पर सिर्फ $3000 थे। उसे बताया गया कि इस काम को शुरू करने के लिए इससे कई गुना ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। उसे समझाया गया इसमें प्रतियोगिता बहुत है और इसके अलावा आपको मोबाइल होम्स बेचने का कोई अनुभव भी नहीं।
आपको बिजनेस चलाने का अनुभव भी नहीं है, परंतु इस युवा महिला को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि वह सफल होगी। वह मानती थी कि उसके पास पूंजी नहीं थी, कि बिजनेस में सचमुच बहुत प्रतियोगिता थी और यह कि उसके पास अनुभव नहीं था। परंतु उसने कहा, मुझे यह साफ दिख रहा है कि मोबाइल होम उद्योग तेजी से फैलने जा रहा है। इसके अलावा मैंने अपने इस बिजनेस में प्रतियोगिता का अध्ययन कर लिया है। मैं जानती हूँ कि मैं इस बिजनेस को इस शहर में सबसे अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होगी, परंतु मैं चोटी पर तेजी से पहुँचना चाहती हूँ। और वह पहुँच गई। उसे पूंजी जुटाने में कोई खास समस्या नहीं आई। इस बिजनेस में सफलता के उसके दृढ़ विश्वास को देखकर दो निवेशकों ने उसके व्यवसाय में निवेश करने का जोखिम लिया और संपूर्ण आस्था के सहारे उसने असंभव को कर दिखाया। दरअसल आज के आधुनिक दौर में विश्वास के दम पर पहाड़ हिलाने से भी ज्यादा बड़ी चीजें करना मुमकिन है। आज के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम का सबसे मूलभूत तत्व यह है कि अंतरिक्ष को जीता जा सकता है। मनुष्य अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। इस दृढ़ विश्वास के बिना हमारे वैज्ञानिकों में वह साहस, उत्साह और रुचि पैदा नहीं हो पाती जिससे उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिलता। बरसों तक मैंने कई लोगों से बात की जो अपने बिजनेस या दूसरे करियर में असफल हो गए थे। मैंने असफलता के बहुत से कारण और बहुत से बहाने सुने। असफलता के बारे में हुई इन चर्चाओं में हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। असफल आदमी के मुंह से इस तरह की कोई न कोई बात जरूर सुनने में आई। सच कहूं तो मुझे लग ही रहा था कि हम सफल ना हो पाएंगे। मैंने काम शुरू किया, उसके पहले ही मुझे इसकी सफलता पर शक हो रहा था, या दरअसल जब यह असफल हुआ तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। ओके, मैं कोशिश करके देखता हूँ, परंतु मुझे नहीं लगता यह सफल होगा वाले रवैये की वजह से ही आदमी असफल होता है। अविश्वास नकारात्मक शक्ति है। जब मस्तिष्क किसी बात पर विश्वास करता है या किसी बात पर संदेह करता है तो मस्तिष्क ऐसे कारणों की खोज लेता है जिससे उस अविश्वास को बल मिले। ज्यादातर असफलताओं के लिए जिम्मेदार है शंका, अविश्वास, असफल होने की अवचेतन इच्छा, सफल होने की सच्ची इच्छा का न होना। शंका कीजिए और असफल हो जाइए। जीत के बारे में सोचिए और सफल हो जाइए। एक युवा कहानीकार अपनी लेखन महत्वाकांक्षाओं को लेकर मुझसे हाल में मिली। चर्चा उसके क्षेत्र के एक सफल महान लेखक के बारे में होने लगी। ओह, उसने कहा, मिस्टर एक्स असाधारण लेखक है, परंतु मैं उनके जितनी सफल नहीं हो सकती। उसके रवैये ने मुझे बहुत निराश किया, क्योंकि मैं उस मिस्टर एक्स को जानता हूँ। उनमें न तो असाधारण बुद्धि है, न ही असाधारण प्रेरणा है, न ही वे किसी और बात में सुपर है। उनमें केवल एक ही बात असाधारण है और वह है उनका असाधारण आत्मविश्वास। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि वे सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं और इसीलिए वे सर्वश्रेष्ठ लिखते हैं। लीडर का सम्मान करना अच्छी बात है, उससे सीखे, उसे ध्यान से देखे, उसका अध्ययन करे, परंतु उसकी पूजा न करे। यह यकीन करे कि आप उससे आगे निकल सकते हैं, यह यकीन करे कि आप उससे ऊपर जा सकते हैं। जिन लोगों का रवैया सेकंड क्लास होता है वे सेकंड क्लास काम ही कर पाते हैं। इसी तरह से देखें, विश्वास ही वह थर्मोस्टेट है जो हमारी उपलब्धियों को नियमित करता है। उस आदमी का अध्ययन करें जो औसत जिंदगी के जाल में उलझा हुआ है। उसे विश्वास है कि वह अयोग्य है, इसीलिए उसे अयोग्य समझा जाता है। वह मानता है कि वह बड़े काम नहीं कर सकता और इसीलिए वह उन्हें नहीं कर पाता। वह मानता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए जो भी वह करता है वह काम महत्वहीन बन जाता है। समय के साथ साथ आत्मविश्वास का अभाव उसकी बातों, चाल ढाल और कामों में दिखने लगता है। जब तक कि वह अपने थर्मोस्टेट को फिर से संतुलित नहीं करेगा, तब तक वह सिकुड़ता रहेगा, बोना होता जाएगा और उसकी नज़रों में छोटा होता जाएगा। और चूंकि दूसरे हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं, इसलिए वह अपने आसपास के लोगों की नज़रों में भी छोटा होता जाएगा। अब उस आदमी की तरफ देखें जो आगे बढ़ रहा है। उसे विश्वास है कि वह योग्य है, इसीलिए बाकी लोग भी उसे योग्य समझते हैं। उसे विश्वास है कि वह बड़े कठिन काम कर सकता है और इसीलिए वह इन्हें कर लेता है। जो भी वह करता है, जिस तरह भी वो लोगों से बात करता है, उसका चरित्र, उसके विचार, उसका दृष्टिकोण, सभी बातों में यह झलकता है कि यह आदमी प्रोफेशनल है, यह एक महत्वपूर्ण आदमी है। कोई भी आदमी वैसा ही होता है जैसे कि उसके विचार होते हैं। बड़ी बातों में यकीन कीजिए, अपने थर्मोस्टेट को आगे की तरफ सेट कीजिए। अपने सफलता के अभियान की शुरुआत
इस सच्चे संजीदा विश्वास से कीजिए कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं तो आप सचमुच महान बन जाएंगे। कई साल पहले मैं डेट्रॉइट में एक बिजनेस समूह को संबोधित कर रहा था। चर्चा के बाद एक आदमी मेरे पास आया और उसने अपना परिचय देने के बाद कहा, मुझे आपकी बातें पसंद आई। क्या आप मुझे कुछ मिनट का समय दे सकते हैं? मैं आपके साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव पर चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ ही समय बाद हम एक रेस्तरां में बैठे हुए थे। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, उसने शुरू किया, जो आपकी इस शाम की चर्चा से संबंधित था, जिसमें आपने कहा था कि आप किस तरह अपने दिमाग को अपना सहयोगी बनाएं, न कि अपना विरोधी। मैंने आज तक यह किसी को नहीं बताया है कि मैंने किस तरह अपने आप को औसत लोगों की दुनिया से ऊपर उठाया है, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ और मैं यह सुनना चाहूँगा। मैंने कहा, आज से 5 साल पहले मैं भी औरों की ही तरह था। मेरी जिंदगी घिसट भर रही थी। मेरी कमाई औसत थी, परंतु यह आदर्श नहीं थी। हमारा घर बहुत छोटा था और हमारे पास अपनी मनचाही चीजों को खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मेरी पत्नी, भगवान उसका भला करे, इस बात की शिकायत नहीं करती थी, परंतु उसके चेहरे पर यह साफ लिखा हुआ था कि उसने भाग्य के सामने हार मान ली है और वह सचमुच खुश नहीं है। अपने अंदर मैं बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था। जब मैंने देखा कि मैं किस तरह अपनी अच्छी पत्नी और 2 बच्चों को आदर्श जीवन शैली नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत चोट पहुंची। परंतु आज सब कुछ बदल गया है। मेरे दोस्त ने कहा, आज हम 2 एकड़ के प्लॉट पर बने अपने सुंदर नए घर में रहते हैं, जो यहाँ से 200 मील दूर है। आज हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेज पाएंगे या नहीं। आज मेरी पत्नी जब नए कपड़े खरीदती है तो उसे यह नहीं लगता कि जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया है। अगली गर्मियों में हम लोग 1 महीने की छुट्टियां मनाने यूरोप जा रहे हैं। हम सचमुच जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? मैंने पूछा। उसका जवाब था, आपने आज रात एक बात कही थी, अपने विश्वास की शक्ति का दोहन करो। मैंने वही किया और नतीजा आपके सामने है। 5 साल पहले मैंने डेट्रॉइट के एक टूल एंड डाई कंपनी के बारे में सुना। हम उस वक्त क्वीनलैंड में रह रहे थे। मैंने फैसला किया कि कोशिश करने में हर्ज ही क्या है, शायद यहाँ थोड़ी ज्यादा तनख्वाह मिल जाए। मैं यहाँ रविवार की शाम को ही आ गया, जबकि इंटरव्यू सोमवार को था। डिनर के बाद मैं अपने होटल के कमरे में बैठा हुआ था और न जाने क्यों मैं खुद को कोसने लगा। आखिर क्यों? मैंने खुद से पूछा, आखिर क्यों? मैं एक असफल आदमी की तरह मिडिल क्लास के दलदल में फंसा हुआ हूँ। आखिर क्यों थोड़ी ज्यादा तनख्वाह के लिए मैं यह नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आज तक यह नहीं जान पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया, परंतु इसके बाद मैंने होटल का नोटपैड लिया। नोटपैड में मैंने अपने से ज्यादा सफल 5 लोगों के नाम लिखे, जिन्हें मैं वर्षों से जानता था और जिनकी आमदनी और नौकरी मुझसे काफी बेहतर थी। 2 तो मेरे पुराने पड़ोसी थे और अब एक पॉश कॉलोनी में रहते थे। 2 लोगों के लिए मैं पहले काम किया करता था और एक मेरा रिश्तेदार था। इसके बाद मैंने खुद से पूछा, मेरे इन 5 दोस्तों ने ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था? मैंने अपनी और उनकी बुद्धि की तुलना की और ईमानदारी से विश्लेषण करने पर यह पाया कि जहां तक बुद्धि का सवाल था, वे मुझसे बेहतर नहीं थे, न ही वे मुझसे शिक्षा, चरित्र या व्यक्तिगत आदतों में बेहतर थे। आखिरकार मैं सफलता के एक ऐसे गुण पर आया जिसके बारे में काफी चर्चा होती है, पहल करना। मुझे यह मानने में काफी दिक्कत हुई, पर इसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड उनकी तुलना में काफी नीचे था। यह सब सोचते सोचते सुबह के 4 बज गए, परंतु मेरा दिमाग बिल्कुल स्पष्ट सोच रहा था। जीवन में पहली बार मैं अपनी कमजोरी को देख पाया था। मैंने पाया कि इसी चीज के कारण मैं जीवन में इतना पीछे रह गया था। मैंने हमेशा सहारे के लिए अपने साथ एक छोटी छड़ी रखी थी। मैं अपने अंदर जितनी गहराई तक गया, मैंने पाया कि मैं इसलिए पहल नहीं करता था क्योंकि मुझे अंदर से यह विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता था, कि सचमुच इस काबिल हूँ। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही मैंने अपने मस्तिष्क को अपना विरोधी बना लिया था। मैंने पाया कि मैं खुद को यही बताता था कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, जबकि मुझे खुद को यह बताना चाहिए था कि मुझे आगे क्यों बढ़ना चाहिए। मैं अपने आप को सस्ते में बेच रहा था। अपनी नजरों में गिरा होने के कारण ही मैं लोगों की नजरों में भी गिरा हुआ था। यह मेरी हर बात में स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तभी मुझे यह समझ में आया कि जब तक मैं खुद में विश्वास नहीं करूंगा, तब तक कोई दूसरा भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। उसी समय मैंने फैसला लिया।
अब सेकंड क्लास की जिंदगी खत्म। आगे से मैं खुद को सस्ते में नहीं बेचूंगा। अगली सुबह भी मुझ में वही आत्मविश्वास था। नौकरी के उस इंटरव्यू में मेरे विश्वास का पहला इम्तहान हुआ। इंटरव्यू के लिए अपने घर से चलते समय मैंने सोचा था कि मैं हिम्मत करके अपनी वर्तमान नौकरी से $1000 ज्यादा मांग लूंगा, परंतु अब मैं जान गया था कि मैं एक योग्य आदमी था। मैंने $3500 ज्यादा मांगे और यह मुझे मिले। मैं खुद को महंगे दाम में इसलिए बेच पाया क्योंकि एक रात तक चले लंबे आत्मविश्लेषण के बाद मैं यह जान गया कि मुझ में ऐसे गुण हैं जिन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। 2 साल में ही मैंने अपनी प्रतिष्ठा एक सफल बिजनेसमैन के रूप में बना ली। सभी जान गए कि यह आदमी बिजनेस ला सकता है। फिर मंदी का दौर आया। इस दौर में मैं और भी ज्यादा मूल्यवान बन गया क्योंकि मुझ में अपनी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा बिजनेस हासिल करने की काबिलियत थी। कंपनी का पुनर्गठन हुआ और मुझे बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलने लगी और इसके अलावा मुझे कंपनी के काफी सारे शेयर भी मिले। अपने आप में विश्वास कीजिए और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेगी। आपका दिमाग विचारों की फैक्ट्री है। यह एक व्यस्त फैक्ट्री है जो एक दिन में अनगिनत विचारों का उत्पादन करती है। आपके विचारों की इस फैक्ट्री में उत्पादन के इंचार्ज 2 फोरमैन हैं, जिनमें से एक को हम मिस्टर विजय और दूसरे को मिस्टर पराजय का नाम देंगे। मिस्टर विजय सकारात्मक विचारों के निर्माण के इंचार्ज हैं। उनकी विशेषज्ञता इस तरह के कारण देने में है कि आप क्यों सफल हो सकते हो, आप में इस काम की काबिलियत क्यों है और आप इसमें क्यों सफल होंगे। दूसरा फोरमैन मिस्टर पराजय नकारात्मक कम तरीके विचारों का उत्पादन करता है। यह फोरमैन इस तरह के कारण ढूंढने में महारत रखता है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों कमजोर हो, कि आप क्यों अक्षम हैं। उसकी विशेषज्ञता इस तरह के विचारों की श्रृंखला ढूंढने में है कि आप क्यों असफल हो जाएंगे। मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय दोनों ही बेहद आज्ञाकारी होते हैं। वे तत्काल आपकी बात पर ध्यान देते हैं और आपको दोनों में से किसी भी फॉरमैन को मानसिक रूप से संकेत भर देना होता है। अगर संकेत सकारात्मक होता है तो मिस्टर विजय आगे आ जाएंगे और काम में जुट जाएंगे। इसी तरह नकारात्मक संकेत देखते ही मिस्टर पराजय सक्रिय हो जाएंगे। दोनों फॉरमैन आपके लिए किस तरह काम करते हैं, इसे खुद आजमा कर देखें। खुद से कहें, आज तो बड़ा ही बुरा दिन है। इससे मिस्टर पराजय हरकत में आ जाएंगे और आपको सही साबित करने के लिए कुछ तथ्यों का उत्पादन कर देंगे। वे आपको यह सुझाव देंगे कि मौसम ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा है, आज बिजनेस बुरा रहेगा, बिक्री कम होगी, दूसरे लोग चिड़चिड़े रहेंगे, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी पत्नी आज बात का बतंगड़ बना देगी। मिस्टर पराजय बेहद सक्षम होते हैं। वे कुछ ही मिनटों में आपको पूरी तरह विश्वास दिला देते हैं कि आज का दिन सचमुच बहुत बुरा है और आपका दिन सचमुच बुरा साबित होता है। परंतु खुद से कहें, आज कितना बढ़िया दिन है, और तत्काल मिस्टर विजय सक्रिय हो जाते हैं। वे आपको बताते हैं कि आज शानदार मौसम है, खुशगवार माहौल है, आज आप जो भी काम करेंगे बढ़िया करेंगे, आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और आपका वह दिन सचमुच अच्छा गुजरता है। आप इन दोनों फॉर्मूले में से जिसे ज्यादा काम देंगे वह उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। अगर मिस्टर पराजय को ज्यादा काम दिया जाएगा तो वह अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लेगा और आपके दिमाग की ज्यादा जगह पर कब्जा कर लेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके दिमाग के विचारों का पूरा उत्पादन अपने हाथ में ले लेगा और इसके बाद आपकी मानसिकता पूरी तरह नकारात्मक हो जाएगी। समझदारी इसी में है कि आप मिस्टर पराजय को तत्काल नौकरी से निकाल दें। आपको उनकी जरूरत नहीं है, आपको उनकी सलाह की जरूरत नहीं कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों अक्षम हैं और आप क्यों असफल होंगे इत्यादि। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आपको पहुंचाने में मिस्टर पराजय आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए मिस्टर पराजय को आप धक्के मारकर अपने दिमाग की फैक्ट्री से बाहर निकाल दीजिए। पूरे समय मिस्टर विजय से ही काम ले। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो मिस्टर विजय को ही वह काम सौंपे। वह आपको बताएंगे कि आप किस तरह सफल हो सकते हैं। जो लोग अवसर का लाभ उठाते हैं, और यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप भी उन लोगों में से एक हो सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस पुस्तक को पढ़ने के बजाय किस्मत के भरोसे ही बैठे होते। वे ऐसे समझदार लोग होंगे जो ये सीख लेंगे कि बड़े सोच के सहारे खुद को सफलता के रास्ते पर किस तरह ले जाया जा सकता है। अंदर चले जाइए। सफलता का दरवाजा आज पहले की तुलना में ज्यादा खुला हुआ है। यह ठान लीजिए कि आप भी सफल लोगों के समूह में शामिल होना चाहते हैं। आप भी अपनी मनचाही चीज हासिल करना चाहते हैं।
सफलता की तरफ यह आपका पहला कदम होगा। ये एक मूलभूत कदम है। इस कदम को उठाए बिना काम नहीं चलेगा। कदम एक, खुद में विश्वास करें। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। तो इसी प्रकार की और मोटिवेशनल बुक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।